नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अपना बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे फारबिसगंज की। भारत नेपाल सीमा स्थित जोगबनी रेलवे स्टेशन से जल्द ही वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी जोरों पर है। सोमवार को कटिहार रेल मंडल के प्रबंधक सुरेंद्र कुमार ने स्टेशन का निरीक्षण कर अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्लेटफॉर्म, रनिंग रूम और ट्रैक का जायजा लिया और कहा कि पिट लाइन और वॉशिंग शेड निर्माण के बाद यहाँ के कई ट्रेनों का संचालन संभव होगा। साथ ही रनिंग स्टाफ के रहने की व्यवस्था भी जांची गई। स्थानीय लोगों ने स्टेशन रोड की जर्जर हालत, ओवरब्रिज निर्माण और जोगबनी से जयपुर के लिए ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग रखी। फारबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। सर, आज जो आप यहाँ आपकी उपस्थिति हुई है सर, इसके संदर्भ में 200 सर बोला जाए। जो ट्रैक का सेफ्टी वाला काम और जो बहुत सारे सेफ्टी के काम है उनको देखने के लिए आए थे। और जो यहाँ पे बहुत सारे सेंक्शन वर्क है और भी काम जैसे सेंक्शन कराने लोगों का अलग अलग डिमांड है, उन सब के बारे में यूनिटी या उनको प्रपोजल जो बना हुआ है आगे कहाँ पहुँचा है, नहीं पहुँचा है। तिलका मांझी स्थित मधुश्री कॉलोनी के लोग एक निजी नर्सिंग होम की लापरवाही से त्रस्त होकर आज आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। कॉलोनी वासी जवाहरलाल मिश्रा के नेतृत्व में शुरू हुए इस अनशन का कारण नर्सिंग होम द्वारा नाले में फेंका जा रहा मेडिकल वेस्ट और परिसर में चल रहे ऑक्सीजन प्लांट से होने वाला तेज शोर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे इलाके में गंभीर स्वास्थ्य संकट और हादसे की आशंका बनी हुई है। कॉलोनी की संकरी गलियों में सिलेंडर ब्लास्ट जैसी घटना होने पर बड़ा नुकसान हो सकता है। लोगों ने बताया कि वे पहले ही नगर निगम और जिला प्रशासन से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्होंने प्रशासन से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग रखी है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। ये कॉलोनी 1997 ईस्वी में बना, इसका नाम मधुश्री कॉलोनी पड़ा। यहाँ सभी लोग 1997 के आसपास ही घर बना के रहने लगे। एक प्लॉट प्रति था 4 कट्ठा का, जिसमें 2 कट्ठा प्रति जमीन डॉक्टर आशुतोष रंजन ने खरीदा और उस 2 कट्ठा जमीन में 5 मंजिला आवासीय मकान बनाया। और तब हम लोगों को पता नहीं चला कि ये क्या बनेगा। तो वो जो हम लोगों का ड्रेनेज सिस्टम है, जिसमें तक 50 आदमी करीब करीब यूज हो सकता है, ये जब हॉस्पिटल बना के भर्ती करने लगे लोगों को, तो 150 का कैपेसिटी हो गया हम लोगों का, चौक होने लगा ये और गंदगी फैलने लगा। डॉक्टर आशुतोष रंजन द्वारा निर्माण किया जा रहा था, उस पर उनके पड़ोसी जवाहरलाल मिश्रा द्वारा आवेदन दिया गया। आवेदन पर उस पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। इसी संदर्भ में उनके द्वारा अनशन किया गया था और नगर आयुक्त के निर्देशानुसार उनको नोटिस जारी कर दिया गया है और उनको काम बंद करने का निर्देश दिया है। शेष उनको 21/4 को आकर दोनों पक्ष अपने अपने कागजातों के साथ नगर आयुक्त के समक्ष उपस्थित होंगे। जो वैधानिक प्रक्रिया होगी उसके तहत कार्रवाई की जाएगी, ऐसा नगर आयुक्त ने निर्देश देकर मुझे भेजा था। मैंने उनको नोटिस रिसीव करवा दिया। आगे की कार्रवाई आगे की तिथियों पर होगी। श्रावणी मेला 2025 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। रविवार को लखीसराय डीएम व अशोक धाम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष मिथिलेश मिश्र ने अशोक धाम परिसर कार्यालय में ट्रस्ट सदस्यों व अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में 11 जुलाई से शुरू हो रहे मेले के आयोजन को लेकर तमाम जरूरी बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में एसपी अजय कुमार, एडीएम सुधांशु शेखर, एसडीएम प्रभाकर कुमार, ट्रस्ट सचिव अमित कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हर सोमवार को होने वाले जलाभिषेक में उमड़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए विधि व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल, लाइटिंग, शौचालय, बैरिकेडिंग व पार्किंग की व्यवस्था पर चर्चा की गई। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ये अशोक धाम में श्रावणी मेला शुरू होती है, यहाँ 11 जुलाई से शुरू हो रही है। उसी को लेकर हम लोग मेनली जो है क्राउड मैनेजमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि तो काफ़ी भीड़ होती है और कई जगहों से यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, श्रद्धालुगण आते हैं जल ढालने के लिए। मेनली सोमवार का दिन तक जो है वो काफ़ी भीड़ होती है और कुछ असामाजिक तत्व भी घुस कर कुछ घटनाएँ भी कार्य कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। लगभग 1 महीने बाद श्रावणी मेला का पर्व है। पूरे 1 महीने तक हर एक सोमवार को लोग यहाँ अशोक धाम मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आते हैं। जैसा बताया गया कि काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ भीड़ होती है और विशेष रूप से देवघर से भी लोग लौटते समय मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए सप्ताह में भी आते हैं। इस प्रकार से लोगों की भारी संख्या को देखते हुए पर्याप्त सुविधा और पर्याप्त सुरक्षा के उपाय करना आवश्यक है, जिसके लिए आज हम लोगों ने जिला प्रशासन की बैठक हुई है और अशोक धाम मंदिर के ट्रस्ट के समन्वय के साथ
लोग समय से अपनी पूजा कर सकें, अपनी अर्चना कर सकें और यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए जो भी इंतजाम करने हम लोग करेंगे, इसके लिए आवश्यक व्यवस्था। द प्लूरस पार्टी की प्रमुख यानी कि टीपीपी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार की राजनीति में तीखी हलचल पैदा कर दी है। भागलपुर दौरे के दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को डस्टबिन पार्टी कह दिया और कहा कि बिहार की महानता कभी खत्म नहीं हो सकती, बस उसे दोबारा जगाने की जरूरत है। पुष्पम प्रिया ने कहा कि टीपीपी बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें अब जाकर बिहार की याद आई वो पहले अपने क्षेत्र को विकसित करते। उन्होंने कहा, हमने नई राजनीतिक पीढ़ी को मौका दिया जबकि दूसरों ने पुराने दलों से निकाले नेताओं को जगह दी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। रिस्पॉन्स एक चीज हुई और दूसरी चीज जिसपे कि रिस्पॉन्स मिलता है वो पिछले 5 वर्षों में और उससे पहले जो सरकार का काम रहा है वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। रिस्पॉन्स इस वजह से भी मिल रहा है क्योंकि कोई काम हुआ नहीं है। हम जब 2020 में आए या 2021 में आए और जो सारे मुद्दे हमने आपके सामने कहे, जो सारे मुद्दे हमने उठाए, वो मुद्दे आज भी ज्यों के त्यों ही हैं। आपका जो NH80 है उसकी वही हालत है और हम आपको ये कहना चाहेंगे और बिल्कुल भी एग्जैजरेशन नहीं है कि पूरे बिहार में जहाँ हम घूमे हैं हम जानते हैं उसमें जो सबसे घटिया सड़क है वो ये NH80 है। तो यही आलम है। उसके अलावा जो चौखंडी पुल है जो आज तक टूटा हुआ है, एक पूरा गांव उसकी वजह से संपर्क नहीं स्थापित कर सकता है। ये सारी बातें सोचने की ज़रूरत है कि क्या पिछले 5 वर्षों में जो प्रतिनिधि यहाँ से चुन के भेजे गए उनको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अब तो चुनाव आ गया है, क्या आज तक उनको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि उस गांव के लोगों का यातायात कैसे होगा, या अगर अस्पताल जाना होगा तो कैसे जाएंगे? हाथ पे तो उठा के नहीं लेके जाएंगे, गाड़ी जाने की व्यवस्था तो वहाँ होनी चाहिए। तो यही सारी हालत है जो हम देख रहे हैं और इसकी वजह से भी रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। क्राइम अपने चरम पे है। अभी पीर पैंती की जो बात आपको कही जा रही थी, हम वहाँ कल गए थे। आज 2025 में 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं और आज भी लोगों को काट के बोरी में टांग दिया जाता है। क्राइम की ये हालत है। ये सब गंभीर मुद्दे हैं और इन मुद्दों को जनता को बताने की तो जरूरत है नहीं, उन्हीं के मुद्दे हैं। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ जन स्वराज पार्टी ने सोमवार को भागलपुर के घंटाघर चौक से कचहरी चौक तक कैंडल मार्च निकाला। इस शांतिपूर्ण मार्च में पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी की महिला नेत्री सोनी देवी ने बताया कि मुजफ्फरपुर और भागलपुर के नवगछिया में युवतियों के साथ जो घटनाएं हुई है वे बेहद निंदनीय है, लेकिन सरकार अब तक मौन है। उन्होंने कहा, इस चुप्पी और निष्क्रियता के खिलाफ आज यह कैंडल मार्च निकाला गया है ताकि महिलाओं की आवाज सरकार तक पहुंचे और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। जिले के लकड़ीन नवीगंज प्रखंड में सोमवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। विजिलेंस टीम ने राजस्व कर्मचारी गिरीश तिवारी को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई अनुमंडल और जिला स्तर पर उनके खिलाफ मिल रही लगातार शिकायतों के आधार पर की गई। आरोप है कि गिरीश तिवारी लंबे समय से जमीन संबंधी कार्यों जैसे म्यूटेशन और सीमांकन में दलालों के माध्यम से मोटी रिश्वत वसूल रहे थे। गिरफ्तारी के बाद तिवारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस ने गिरफ्तार कर पटना पहुंचा दिया है। फिलहाल उसे फुलवारी शरीफ थाने में रखा गया है। आपको बता दें कि 4 सदस्यीय टीम सोनम को गाजीपुर से बक्सर के रास्ते पटना लेकर पहुंची और अब उसे स्पाइस जेट की फ्लाइट से गुवाहाटी से ले जाया जाएगा। गुवाहाटी से आगे की यात्रा सड़क मार्ग से होगी। इसके बाद टीम सोनम को शिलोंग लेकर जाएगी। सूत्रों के अनुसार सोनम पर राजा रघुवंशी की हत्या में संलिप्तता का गंभीर आरोप है और इसी सिलसिले में उसे ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय ले जाया जा रहा है। मामले को लेकर पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है। रोह थाना क्षेत्र के महारावा गांव में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई जब रतोई पैन में एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान मनीष कुमार के रूप में हुई है, जो शेखपुरा जिले के गगरी गांव का निवासी था और पिछले 12 वर्षों से महरावा में अपने मौसा परमेश्वर महतो के साथ रह रहा था। मनीष 3 जून को कोलकाता से लौटा था और भोजन के बाद अचानक लापता हो गया। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। सोमवार को उसका शव क्षत विक्षत हालत में पैन से बरामद किया गया। शव पर
एसिड डालने के भी संकेत मिले हैं, जिससे पहचान छिपाने की आशंका जताई जा रही है। ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। कौन कौन धमकी दिया था? आम तोड़ने लगे, हमारा गाछ है उसी दिन 3 दिन धमकी दिया। हमारा घर से जाके हमारा पत्नी से भी बोली। कौन धमकी दिया, नाम बताइए। रंजीत मिस्त्री के 2 बेटा है, क्या नाम है, फरदूल नाम है, अब छोटका नहीं जानते। एगो संजीव मिस्त्री भी बोला, उसका भाई। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।